तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग जानेंगे सिंहासन बत्तीसी की पहली कहानी के बारे में जो हमें पहली परी बताती है। इस कहानी का नाम है विक्रमादित्य की हत्या की योजना। बहुत समय पहले की बात है। उज्जैनी राज्य पर गंधर्वसेन का शासन था। गंधर्वसेन के 6 पुत्र थे। उनके नाम क्रमशः शंख, विक्रमादित्य, भर्तृहरि, चंद्र, ब्रह्मणीत व धन्वंतरी थे। गंधर्वसेन का अपने पुत्र विक्रमादित्य से अधिक स्नेह था। यह देखकर शंख आशंकित रहने लगा कि उसके छोटे भाई विक्रमादित्य पर पिता की अधिक कृपा दृष्टि है और कहीं वह उसे अपना उत्तराधिकारी न बना दे। इसी कुविचार के चलते एक दिन उसने अपने सोते हुए पिता की हत्या कर दी और स्वयं को राजा घोषित कर दिया। पिता की हत्या की खबर पाकर उसके सारे भाई खतरे की आशंका से वहां से भाग निकले, लेकिन शंख ने किसी प्रकार अपने 4 भाइयों को मौत की घाट उतार दिया, मगर विक्रमादित्य को वो नहीं ढूंढ पाए। शंख राजा तो बन गया, लेकिन विक्रमादित्य का भय उसे बराबर लगा रहता था। वह हर कीमत पर विक्रमादित्य को मारना चाहता था। एक दिन शंख के गुप्तचरों ने विक्रमादित्य का पता लगा लिया। वह घने जंगल में कठोर तपस्या कर रहा था। अब शंख ने विक्रमादित्य की हत्या करने की योजना बनाई और एक तांत्रिक को विक्रमादित्य के पास भेजा। तांत्रिक विक्रमादित्य के पास पहुंचा और काली माँ की साधना के लिए विक्रमादित्य को तैयार करने लगा। वह तांत्रिक विक्रमादित्य को काली के मंदिर ले गया और उसे देवी माँ की मूर्ति के सामने झुकने के लिए कहा। राजा विक्रमादित्य ने कहा कि क्योंकि वह राज परिवार से हैं, इसलिए सिर झुकाना उन्हें आता ही नहीं। आप ऐसा करके दिखाएं तो मैं भी ऐसा सरलता से कर लूँगा। यह सुनकर तांत्रिक ने जैसे ही अपना सर झुकाया, विक्रमादित्य ने अपने तलवार से उसका सर धड़ से अलग कर दिया। यह देखकर शंख तलवार लेकर विक्रमादित्य पर झपटा, किंतु विक्रमादित्य ने तलवार के एक ही वार से उसका वध कर डाला। तत्पश्चात पूरे मान सम्मान के साथ विक्रमादित्य को उज्जैनी का राजा बनाया गया। यह सिंहासन विक्रमादित्य को कैसे मिला, इसकी अलग अलग कहानियां हैं। एक दिन विक्रमादित्य शिकार खेलने के लिए जंगल में गए। काफ़ी देर भटकने के बाद उन्हें एक हिरण दिखाई दिया। हिरण का पीछा करते करते वह अपने सैनिकों से बिछुड़कर बहुत दूर चले गए, लेकिन हिरण हाथ नहीं आया। राजा मार्ग भटक गए थे। दिशा विहीन राजा आगे बढ़ रहे थे कि तभी दूर से चमकता हुआ एक शानदार सा महल उन्हें दिखाई दिया। उत्सुकतावश राजा विक्रमादित्य महल तक पहुंच गए। वह महल लूत वर्ण का था। उसने राजा विक्रमादित्य का खूब आदर सत्कार किया और बताया कि यह राज्य राजा बाहुबल का है और वह राजा का दीवान है। लूत वर्ण ने विक्रमादित्य से कहा, आप प्रजा वात्सल राजा हैं। यदि यशस्वी सम्राट बनना चाहते हैं तो इसके लिए आवश्यक है कि राजा बाहुबल आपका राज तिलक करें। दीवान लूत वर्ण ने अपनी प्रजा और राजा की प्रशंसा करी तो विक्रमादित्य को और बताया कि बाहुबल महादानी है, किसी को भी खाली हाथ नहीं लौटाते। आप अवसर पाकर उनसे वह चमत्कारी सिंहासन मांग लीजिए जो भगवान शिव ने उन्हें प्रसन्न होकर उपहार स्वरूप दिया था। वह सिंहासन आपको चक्रवर्ती सम्राट बना देगा। दीवान लूत वर्ण के कहने पर विक्रमादित्य राजा बाहुबल से मिलने गए। राजा बाहुबल ने विक्रमादित्य को राज्य अतिथि बनाकर उनका यथोचित आदर सत्कार किया। तत्पश्चात विक्रमादित्य की मंशा भांपकर बाहुबल ने उनका तिलक किया और चक्रवर्ती राजा घोषित कर दिया। विक्रमादित्य जब विदा होने लगे तो राजा बाहुबल ने उनसे कुछ मांगने के लिए कहा। तब विक्रमादित्य ने लूत वर्ण द्वारा बताया गया राज सिंहासन उनसे मांग लिया। राजा बाहुबल ने उन्हें सिंहासन का सच्चा अधिकारी समझा और उन्हें वह देने का निर्णय कर लिया और कोई भी संकोच नहीं किया। सिंहासन सहित राजा अपने राज्य के लिए विदा हो गए। तो दोस्तों यहीं पर पहली कहानी का अंत हो जाता है और पहली परी उड़ जाती है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद।